क्योंकि अब असीम मुनीर की तरफ से खतरा दिखाई देने लगा है, इसलिए ये वाली बगावती सुर आप सुन रहे हैं। लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम से कम कमांड कर रहा है अथॉरिटी कि वो बिलावल को चुप बैठ जाओ और अगले दिन से आपको आवाज नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, खामनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने दी है वार्निंग। ट्रंप घर में भी सुरक्षित नहीं, जवाद ने कहा फ्लोरिडा वाले घर में धूप नहीं सेक सकते ट्रंप, नाभि पर गिरा सकता है छोटा ड्रोन, जवाद लारिजानी ने कहा। ये फिर इतनी बड़ी बात, इनको ये वो याद आ रहा होगा कि इनके अपने एक जनरल को कैसे मारा गया था, वो जो बताते हैं हेल फायर से मारा गया था। हाँ, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी। हाँ। और कासिम सुलेमानी के साथ हुआ है और ये सोच रहे हैं ख्वाबों में कि हम ये ट्रंप के साथ कर देंगे। कासिम सुलेमानी ने बोला कि मौसम बहुत अच्छी होती, हम ड्राइव पे चलती, अभी भी चलो ड्राइव पे। वो गया गाड़ी में, उसने गियर लगाया, ड्राइव में गया, ड्राइव में ऊपर से अमेरिकन देख रहे थे, उसने मारा हेल फायर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। कासिम सुलेमानी भाप बन गया, भाप। आप ही समझ लीजिए, उसकी बॉडी नहीं मिली, भाप बन गया कासिम सुलेमानी। आज ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। बात यह है कि सच बात यह है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिटा भी है और जलील भी हुआ है। अब अपनी कौम के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी कौम के सामने, पूरे ईरानी लोगों के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने ड्रोन, ये जो क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉन के अंदर धूप नहीं सेक सकता, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी है, क्योंकि लोग भावुक हो जाते हैं डायलॉग बाजी सुन के। ये वही कर रहा है। और ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप उस पर हंसे, बोले ऐसा है 7 साल का रहा हूंगा जो आखिरी बार मैंने धूप सेकी थी। ट्रंप धूप नहीं सेकते, एक बात और है, ट्रंप जो भी करते हैं। अच्छा, ट्रंप वो सेकते हैं, वो सेकते हैं, ईरान की जो सेकी अभी कुछ दिनों में। अच्छा, ओके। धूप नहीं सेकते और ना दारू पीते हैं। ये भी बात है। तो फिर ये देख दारू नहीं पीता है, तो ये ना ट्रंप शराब पीते हैं और ना धूप सेकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब जब धूप सेकते ही नहीं है तो आप कहां मारने वाले हो? ये ट्रंप के मार-आ-लागो में उसके बगल में होमस्टेड एयरफोर्स बेस है, वहां फाइटर्स ओआरटी पे रहते हैं। तो सर, अगर आपने मच्छर भी नहीं जा सकता उधर, कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मोतीचूर के नहीं होते लड्डू, मन के भी होते हैं। नाम, अरे मन के कोई खाना चाहता तो आपने पढ़ा, बड़ा लंबा नाम था और लंबी जबान, अजीज। हाँ, जो अजीज के साथ शुरू। अब देखिए जरा, ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, जब मैं 7 साल का था उन्होंने कहा तब आखिरी बार धूप सेकी थी। उन्होंने हंस दिया जब उनसे सवाल पूछा गया कि अच्छा ये कहा गया है कि आपको उस तरीके से, तो उन्होंने हंस दिया, हाँ शायद ये धमकी है। वैसे ये बताता है कि कभी कभी ट्रंप मैच्योर तरीके से भी बात करते हैं। Once in a while, कभी। नहीं, ये ठीक बात है। आज फुल मून नाइट होने वाली है, वंस इन अ ब्लू मून, तो आज उन्होंने इसीलिए दिमागी तवाज़न के साथ कोई बात कही। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, लेकिन एक बात है कि ये इतनी, जिसको कहते हैं ना कि हवाबाजी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईरानियन रजीम इतनी ज्यादा हवाबाजी क्यों कर रही है। ये सिर्फ मुझे एक ही बात इसमें लॉजिक लगता है कि अपने लोगों के सामने जो ये जलील हुए हैं, जो बेइज्जत और रुसवा हुए हैं, उस चीज को कवर करने के लिए लंबी लंबी फेंको। अगर आप मिट्टी फेंकते हैं ना, मिट्टी फेंकते हैं, दीवार में मिट्टी गिर जाती है लेकिन 10% चिपक जाती है, तो 10 फेंको, 1 चिपक जाएगी। ये चीज है। गौरव कह रहे हैं ये कौमी एकता के लिए, कौमी एकता, ये कौमी एकता, क्योंकि वहां पे इसके बाद बड़ा सारा वो जो एक किया गया था लोगों को, बड़ा आप जानते हैं विद्रोह होने लगा था। अब ये विद्रोह से बचाने के लिए और जज्बा जगाने के लिए लंबी लंबी फेंकी जा रही है। और इधर बातचीत के बीच इजराइल का अटैक हो गया, गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 47 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के खान यूनुस में सबसे बड़ा, और ये दक्षिणी हिस्सा है गाजा का, खान यूनुस पर ये हमला ये बता रहा है कि जो कहा गया है इजराइल की तरफ से कि हम पूरा प्लेन कर देंगे गाजा का और ऑक्यूपाई भी करेंगे, इसमें अब बहुत देर वो नहीं करना चाह रहा है। ये तो हम हर दिन देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सीज फायर है। मुझको लगता है कुछ दिनों में डेफिनेशन बदली जाएगी, लोग डरने लगेंगे कि ये सीज फायर, अच्छा वो जब बम मारने लगते हैं उसको सीज फायर कहते हैं। सीज फायर की ईज फायर, ईज ऑफ फायर। गौरव बताइए। इन्होंने गाजा को पार्किंग लॉट बना दिया मार मार के। अच्छा, दुनिया में आपने एक बात देखी है, जब फिलिस्तीनी पिट रहे हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड चुप है, आसपास के अरब कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा और मारो, ये बच गया है, इधर और मारो इनको, क्योंकि ये सब लोग परेशान है फिलिस्तीनियों से। यही बात सच है, इतिहास जाके पढ़िए तब आपको पता लगेगा कि फिलिस्तीनियों ने जॉर्डेनियंस को भी धोखा दिया, इन्होंने कुवैतियों को भी धोखा दिया, इन्होंने इजिप्शियंस को भी धोखा दिया। जिसने इनको शरण दी इन्होंने उसकी पीठ पे खंजर उतारा। इसीलिए आप देखना कि कंडेम कर लेते तो नहीं, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को इतना नहीं मारना, थोड़ा कम मारो, इधर गिर चला। ये दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और वाला जो मामला है, ये खास तौर से मिडिल ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और कम से कम ब्रदरहुड वाला जो उसकी जो कलई है ना, वो वहां सबसे बढ़िया खुल रही है।
गाजा में टारगेटेड अटैक की अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सड़क पर चलते हुए 2 लोगों पर बारूद किस तरीके से गिराया गया। दोनों के हमास से जुड़े होने की बात का भी सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों हमास से जुड़े हुए लोग थे। देखिए जरा, सड़क पर जा रहे हैं, अचानक उनको मालूम नहीं है और वहां वो हो गया जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, इसको जरा बड़ा करके दिखाइए। बल्कि ये बारूद अचानक उनको ये मालूम नहीं चला। देखिए कहां से, अब कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन ये फूट कहां रहा है देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल, और इसलिए भी ईरान बौखलाया है कि ईरान के 2 मजबूत हाथ थे। हाथ तो कई है ईरान के, लेकिन 2 मजबूत हाथ थे। दायां हाथ हमास और बायां हाथ हिजबुल्लाह, और इजराइल ने ईरान के दोनों हाथ काट दिए। तो ये फिर हूती क्या है? तीसरा हाथ है क्या ये? नहीं, उसके तो दर्जन भर के हाथ हैं, लेकिन जो उसके मेन हाथ थे, मेन हाथ, अच्छा, आप पोजीशनिंग देखिए, बिल्कुल इजराइल के ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर, और उसके साइड में चाहे वेस्ट बैंक ले लो चाहे गाजा ले लो, उसके दाएं बाएं है हमास, और दोनों को इजराइल ने बिल्कुल खत्म करके व्हीलचेयर में बैठा दिया है, और इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। गौरव, अगर ये 2 हाथ हो गए तो नीचे की तरफ है ना, तो 2 लात हो गए। अच्छा, अगर पोजीशन के उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो फिर ये, लेकिन इस समय ये अभी जो लात ही ज्यादा चल रहा है उधर से अगर देखा जाए तो इधर से पिटाई बड़ी हो रही है। पिटाई तो हो रही है, लेकिन इस समय कम से कम वो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और तब जबकि कहा जा रहा है कि ईरान से आने वाली सप्लाई कट गई है इन लोगों की, तब भी वो जोर मार रहा है और लाल सागर में अपना दम दिखा रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तुर्की में नई जंगी सांठगांठ। तुर्की के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा। तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पाकिस्तान गए। शहबाज मुनीर से मिले तुर्की के मंत्री। भारत के खिलाफ साथ देने पर शहबाज और मुनीर ने तुर्की को शुक्रिया किया। आप कह रहे हैं कि इनके बीच में जो हुई है, रक्षा को लेकर बात हुई है, ऊर्जा को लेकर बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है, और आतंकवाद को रोकने को लेकर बात हुई। वाह, क्या बात। अब आखिरी से नहीं शुरू करेंगे, वो तो हम सबको पता है, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्हें अपने को ही रोकना पड़ेगा। रक्षा क्या बात की है? कौन तुर्की की क्या? अरे इन्होंने नहीं, एयरफोर्स के ऑफिसर से मुलाकात की, उनके टॉप नहीं, कहा कि आपने गजब दूरदर्शिता दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। दूरदर्शिता मतलब क्या? ये कैसी दूरदर्शिता है? दूर से पिटे सर, आप दूर रहते हुए भी पिटे। ये दूरदर्शिता है। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इनके बीच में बात हुई है कि तुर्की, मैं बता रहा हूं, तुर्की बहुत चंट देश है, बहुत बदमाश है। तुर्की ने बोला कि हमारे और आपके बीच में $5 अरब का ट्रेड होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने बोला हाँ। अच्छा, तुर्की तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, पाकिस्तान तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। अब कौन किसको क्या बेचेगा ये सोच लो पहले, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बन नहीं रहा है। तो यानी कि अगर 1 अरब का भी पाकिस्तान बेचता है, 4 अरब फिर भी तुर्की पाकिस्तान को बेचेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन आप यहाँ थोड़ा गलत कह रहे हैं। बताइए, कटोरा कहाँ बनता है? कटोरा नक्काशी वाला कटोरा बनता है अभी भी। नक्काशी वो नहीं बेचेगा क्या? हाँ, वो वहां लेकिन क्या वो किस काम आ गया? बकलावा रखने के? बकलावा रखने के। अब देखिए, दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान तड़प रहा था। तो हाँ, तुर्की बीच में आया, तुर्की ने अपने मैन पावर भी सप्लाई करा, तुर्की ने अपने ड्रोन भी दिए, और चाइनीज आया। चाइनीज के सामने तो बिल्कुल लमलेट हो चुका है पाकिस्तान। अब तुर्की की बारी है, तुर्की का हाथ पकड़ रहा है पाकिस्तान को। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को हर समय 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं। एक अब्बू से उसका काम नहीं चलता, उसके 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं उसको। तो आज की तारीख में एक स्टैंड बाय पे अब्बू अमेरिका है उसका, जो उसको पैसे दे रहा है। एक परमानेंट अब्बू चाइना है, एक अब्बू उसने बना लिया तुर्की को, और एक पाकिस्तान का अब्बू इस वक्त टाइम्स नाउ के स्टूडियो में है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इतने सारे अब्बू, स्टैंड बाय अब्बू, परमानेंट अब्बू, और इधर वाला अब्बू भी। अच्छा, मैं इशारा नहीं करता, आप अंदाजा लगाइए। और इजराइल का बहुत बड़ा खुलासा। अगली खबर, ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी, अमेरिका के अटैक का कोई असर नहीं। ईरान ने साइट से संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाया। गजब हो गया। परमाणु स्थलों से 60% यूरेनियम नहीं हटाया। ये हटा लिया, नहीं हटाया, कहीं और ले गए हैं, और फिर ये नहीं हटाया। क्यों ऐसा? इस पे ट्रंप की भी ट्वीट आ गई है। ट्रंप ने कह दिया है कि सारा 60% जो था सब खत्म हो गया है। अब वो भी फैसला ले चुके हैं। अब पहले वो कहते थे कुछ इधर उधर की, वो 400 किलो भी इनके पास नहीं है। इसका मतलब अब इनके पास कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस्फहान में शायद कुछ बचा हुआ। तो उसने कहा नहीं, हमने मारा तो वहां भी बहुत था टोमाहाक, वहां कैसे बचा है? तो बचा अब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हवा बनाई जा रही है कि अब हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। इतना बड़ा हमला करेंगे कि ज़ियोनिस्ट रजीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
ये माहौल बनाना है। जैसे गौरव कहते हैं ना कि बिना माहौल के काम कैसे चलेगा। मैं एक बात बताऊं, ईरान तुम्हारी मिसाइल चले ना चले, तुम्हारी जबान बहुत चलती है अभी भी। जबान कैंची की तरह चलती है, मिसाइल चले ना चले। ये कैसी है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, किस तरह की है? पता, इनकी मिसाइल तो इंटरप्लैनेटरी है भाई। बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरप्लैनेटरी जुबान। अगली खबर देखिए, ब्रिटेन के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा, ये ब्रिटेन को होश आया है। ब्रिटेन की संसद में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है, खुफिया और सुरक्षा समिति की रिपोर्ट है ये, ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ईरान गंभीर खतरा, करीब 300-400 पेज की रिपोर्ट है। ऐसा देखिए, ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है। लेकिन ये खतरा किस बात का है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे लेकर रेड सी से जो इनका ट्रेड चलता है। करेक्शन समझाइए सर। हाँ, कि वो कह रहा है कि ट्रंप को धूप सेकते में हम ड्रोन से मार देंगे, और अचानक इधर से आता है ब्रिटेन के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या कनेक्शन है, रिश्ता क्या है? कनेक्शन ये कह रहे हैं हाँ। कि वो सिंपैथी दिखा रहे हैं ट्रंप से। अच्छा। कि ट्रंप भाई हमारे पर टैरिफ मत लगाओ, हम आपके साथ हैं, आपको हम धूप सेकने देंगे। तो क्या ये ब्रिटेन तो इतना सगा है, हाँ। उसको भी क्या ट्रंप ने ठगा है? ठग्गू के क्या बोलते हैं, वो ठग्गू लड्डू। के लड्डू, वो वाला चलता है इधर। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्रोन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उसको बता देते हैं। 300 पेज की रिपोर्ट। लेकिन एक बात सही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, तो ट्रंप जो है इसको इससे ट्रंप से किसी वो को इसीलिए मतलब उन्होंने कह दिया मैंने 7 साल पहले धूप सेकी थी, तुम चिंता मत करो, तो अपनी रिपोर्ट चाहो तो फाड़ सकते हो। अगली खबर देख लीजिए, ताइवान कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, 10 दिनों तक चीन के सामने शक्ति प्रदर्शन करेगा। हिमार्स के साथ ताइवान का युद्ध अभ्यास अमेरिकी हथियारों से चीन को डराने में लगा हुआ है। अब देखिए, अमेरिका से इसको हथियार मिले हुए हैं। हिमार्स आप जानते हैं, इसने रशिया यूक्रेन के मामले में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। और यहां जब चाइना ये कह रहा है कि 2026-2030 हमने एक डेडलाइन सेट कर लिया, इसके भीतर हम ताइवान को अपना बना लेंगे, तो उसने कहा अपना तो बना लोगे। न्यूज आपको दे दे इसके बीच में, आपको पता है कि जो 5 मेजर कंपनीज हैं यूएस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो और चाहे रेथियन हो, चाहे बोइंग हो, चाहे जनरल एटॉमिक्स हो, उनको कितने ऑर्डर मिले होंगे आप सोचिए इस पीरियड में? $1 ट्रिलियन वर्थ ऑर्डर। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं झुंड और सारी चीज जो हो रही है, उसमें 5 ऐसे बेनिफिशियरी हैं, बाकी आपके ऊपर और दर्शकों के ऊपर है, अपना लगाएं अंदाजा हो क्या रहा है। एक बड़ी बात है, जो चाइना कहता है ना, हम ये करते हैं कि वो चाइना उस पहलवान की तरह है जो लड़ नहीं रहा। देखिए मेरी बॉडी, ये भाई साहब देखे मेरी बॉडी, ये मेरी बॉडी देखी, बस यही कर रहा है चाइना। आपने देखा चाइना ने कुछ भी अटैक कराओ, बस चाइना कल मार दूंगा, परसों मार दूंगा, नरसों अरे मारो, किसने मना करा है? ताइवान वहां पे है, छोटा सा, इतना सा, बिद्दी सा है चाइना के सामने। अगर आप मैप में देखें, चाइना इतना सा है, ये ताइवान इतना सा है। कुछ तो करो, एक तो बम मारो, नहीं करेगा चाइना। दिनेश, नहीं करेगा चाइना। अगर इसमें फंसा चाइना, चाइना कभी ताइवान को हरा नहीं सकता। चाइना का जो ईस्टर्न 3/4 साइड है वो फॉरेस्टेड है, माउंटेनियस है, वो सब अंदर घुस जाएंगे, कोई बम नहीं चलेगा। और जो माइन लगा के सब वेलकम करने के लिए तैयार। कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया रीफ्ड है, वहां कोई शिप नहीं आ सकता, कोई आपका ओपीवी नहीं आ सकता, तो कैसे जाएंगे? अपने ट्रूप्स कहाँ लैंड कराएंगे? तो छोटा जरूर है, लेकिन घातक बहुत है। छोटा जरूर है, लेकिन वैसे ही जैसा हाथी की सूंड में चींटी घुसती है ना, तो हाल हो जाता है। ये ताइवान वाली स्थिति जो है, चाइना आपको खासतौर से यहाँ मेजर गौरव आर्य लगातार बताते रहे हैं कि वहाँ शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है, और इसीलिए वो थ्रेट बाहर से आता हुआ दिखाई दे। ताइवान या बाकी जगहों की बात करो और ऐसा कर दो कि देश के लोग एकजुट हो और शी जिनपिंग को फिर से स्वीकारने के लिए तैयार हो। इस सब के बीच में चल क्या रहा है? क्या आप सब कुछ ठीक है शी जिनपिंग के साथ? नहीं, बिल्कुल सब ठीक नहीं है। अभी भी शी जिनपिंग गायब है। जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको अपीयर होना था, जितने इंटरव्यू उसके बनते थे देने एज हेड ऑफ स्टेट, वो नहीं दे रहा है। उसकी प्रोफाइल बड़ी लो हो गई है। लेकिन अब शी जिनपिंग ये जो गलवान वाला मामला हुआ था, मैं आपको बताता चलूं, गलवान वाला भी मामला यही था। चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक उसको लगा कि गद्दी खतरे में है। जो मैं अक्सर कहता हूं आपकी शो में, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, कि बाहर से खतरा है। हिंदुस्तान से क्या खतरा है भाई? हमने कब अटैक कर दिया चाइना को? नहीं, पूरी चाइनीज कॉम को। कभी एप्पल से खतरा है, इसके फोन मत खरीदो। कभी भारत से खतरा है, कभी ताइवान से खतरा है, कभी अमेरिका से खतरा है, कभी जापान से खतरा है। सबसे खतरा है इसको, सबसे खतरा है। इसके बॉर्डर मिलते हैं तकरीबन 12-13 देशों से। चाइना के बॉर्डर मिलते हैं 12-13 देशों से, और इसकी बॉर्डर की प्रॉब्लम है करीब 23-24 देशों से। यानी कि जरूरी नहीं है आपका बॉर्डर मिले चाइना के साथ, ये जरूरी नहीं है। आपसे प्रॉब्लम फिर भी है। तो जहां हाथ नहीं, जहां तक निगाहें जाएं, वहां भी समस्या क्रिएट कर देने वाला ये देश है चाइना। और अगली खबर देखिए जरा,
आज गौरव गाथा भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बीएलए ने बोला पाकिस्तानी चौकी पर हमला। क्वेटा के हदारगंजी इलाके में किया अटैक, पाकिस्तान की सेना की 5 बख्तरबंद गाड़ियां जलकर खाक। पाकिस्तान सेना की चौकी पर बड़े हमले की खबर। बलूचिस्तान में हमले की बीएलए ने जिम्मेदारी। बीएलए ने सर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम, और इसके तहत वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा इलाका, वो कोस्टल एरिया से वो कोई उनका पहाड़ी इलाका है जिसको खास नाम देते हैं, वो पूरी जगह पर जहां तक वर्दी हमको दिखाई देगी सबको उड़ा देंगी। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो बलूचिस्तान का पूरा मामला है, अब खुद पाकिस्तानी मीडिया पे आके चुपचाप धीरे धीरे ये बात बोलने लगे हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होना शुरू हो गई, जो प्रो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, जो वीलॉग्स अपने बनाते हैं प्रो पाकिस्तानी, वो तक बोलने लगे हैं। जैद हामिद जैसा बंदा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज है, वो कहने लगा है कि ऐसे कई जगह है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रैवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने, पठानों ने नाके लगा रखे हैं, वो दूर से आती है पाकिस्तानी गाड़ी फौज की और वहीं से यू टर्न लेके वापस चली जाती है, उनको पता मार देगी। ये हो रहा है वहां पे। अरे गौरव, इसमें बताओ, बख्तरबंद उड़ा दी तो बंदा अकेले जाता हुआ क्या है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बख्तरबंद गाड़ी उड़ाने के लिए, इसका मतलब जो मोटर्स उनके पास हैं, जो उनके पास आर्टिलरीज है, वो कितनी घातक होंगी। बिल्कुल ठीक बात। वो पहुंच गया उनके पास। अगर वो पहुंच गया है तो पाकिस्तानी आर्मी भी एक सुस्त आर्मी है। तो ये इधर